जब लड़की किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी जानिब किसी दूसरी लड़की को देखने तक नहीं देती। और तुम होगे सुबह से तुम्हें ये परेशानी खाई जा रही है कि नवाल क्यों नहीं है। क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत से वाकिफ हूँ, मगर तुम नहीं। तो तुम्हें यही गलत फहमी है जो इस पूरी यूनिवर्सिटी को और हमारी फैमिलीज को है कि मेरे और नवाल के बीच में कोई मोहब्बत वाला सीन है। तो पापा की कजिन की बेटी है। We've grown up together. थोड़ी अटैचमेंट है, that's it. थोड़ी अटैचमेंट? अब अगर तुम जानकर भी अनजान बनना चाहते हो तो इसमें क्या ही कह सकते। ऐसी डाउटफुल नजरों से मुझे मत देखो। अगर वाल को ऐसी कोई गलत फहमी है then I'm not responsible for it. मोहब्बत में अगर गलत फहमी हो ना मानी तो वो गलत फहमी जिंदगी की बदतरीन गलत फहमी होती। बहुत अच्छी लड़की है माना, तुम पे चीखती चिल्लाती जरूर है लेकिन दिल से चाहती भी तो है तुम। दिल? तुम्हें अपने दिल के हाल की खबर नहीं है। नवाज के दिल का हाल जान लिया तुमने? एक तो तुम घुमा फिरा कर बात मुझ पर ही ले आते हो। तुम्हें मेरे हाल पे बिल्कुल तरस नहीं आता। सारा दिन नवाल की चीखती चिल्लाती मोहब्बत को इग्नोर करता हुआ हैरान बहजाद तुम्हारी खामोश मोहब्बत की हर सदा को सुन लेता। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मुझे लगता है कि मैं पास तेरे होता हूँ। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं आज ही तुम्हें टेलीफोन करने का सोच रही थी। इतने दिन गुजर जाते हैं तुमसे मिले। आप तो जानते हैं पप्पू, इधर आता हूँ तो नदामत चकड़ ले। ऐसा मत कहो बेटा। बहजाद मेरा बेटा है, लेकिन दानिया और तुमको मैं अपनी औलाद समझती हूँ। मेरे भाई ने अपनी आखिरी सातों में मुझसे यही कहा था कि मेरे हमजा और दानिया का ख्याल रखो। वो आपने तो बाबा से वादा उनकी ख्वाहिश से बढ़ के पूरा किया। अम्मी की वफात के बाद बाबा की जिंदगी में कभी माँ की कमी महसूस नहीं होनी थी, और बाबा के बाद तो माँ और बाप दोनों बन के दिखाया। कोई भी और होता तो कब के सारे नाते तोड़ चुका होता। कोई और क्यों होता? मैं हूं ना, हैं? मैं हूं। देखो बेटा, बहजाद और दानिया का रिश्ता नहीं चल पाया तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं अपने बाकी रिश्ते पे खत्म कर दूं। नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय का क्या कर। अरे नहीं पप्पू, फिर कभी सही। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सोचा कि बहजाद और मानी नहीं होंगे तो मुनासिब वक्त है। हाँ बेटा बोलो, क्या है? तानिया कुछ दिनों के लिए आई हुई है। प्लीज मानी से कहें कि कभी कभी माँ से आकर मिल लिया करें। मैं कहती हूँ बेटा, लेकिन नफरत की जो गिरें हैं ना वो बहुत पक्की हो गई है और अब खुल नहीं रही। ये कह रहे हैं तो आप और बहजाद ही खोल सकते हैं, और तानिया के लिए तो रूबी भी बहुत परेशान रहती है। ठीक है, मैं बात करूंगी मानी से। आप प्लीज उसे ये समझाएं कि जो होना था वो हो चुका है। एक बेटे की हैसियत से जितना वो बहजाद को चाहता है, बहजाद जितनी मोहब्बत ना सही, कम से कम मोहब्बत का जवाब मुस्कुरा कर तो दे सकता है। इतना तो हक बनता है तानिया का। प्लीज। ठीक कह रहे हो, तुम परेशान ना हो, मैं बात करूँ। थैंक यू। तब बारिश होगी। आओ बैठो।
जानती हो मुझे बारिश क्यों पसंद है? वो क्योंकि तुमसे मेरी पहली मुलाकात इसी बारिश में हुई। मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में, मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। मुझे लगता है कि मैं पास तेरे होता हूँ, मैं तो डूबा हुआ रहता हूँ तेरी यादों में। बेहजाद, बस करो बेटा, भीग गए हो बिल्कुल बारिश में। आ जाओ, आ जाओ अंदर। आप जानते हैं मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश कहाँ बीमार करती है अम्मी। बीमार होने के लिए तो किसी की यादें, किसी का हिजर ही काफ़ी है। देखें, बिल्कुल ठीक हूँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन अगर सच पूछें तो बारिश जब भी आती है मेरे लिए वो सारी यादें ले आती है जिन्हें मैं भूलना भी चाहूँ तो भुला नहीं पाता। हद बढ़ गया है। बारिश का आना वाज़ेह है, कानून फितरत है। जिंदगी हो या मौसम, जब घटन बढ़ जाए तो अल्लाह अपने कुदरत से बारिश कर देता। कहती थी ना, तब तक क्यों अकेले रहोगे, कोई फैसला कर लो। जब भी बारिश में तुम्हारी आंखें और लहजा भीग जाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काश तुम दूसरी शादी कर लेते ऐसा। मौसम बहुत खुश्क है यार, बारिश हो तो सोचेंगे हमने अपने अरमानों को किस मट्टी में बोना है।